ये केवल आंदोलन जो है आशा का इस तरह से महाराष्ट्र में अकेले नहीं है। इससे पहले हरियाणा के अंदर भी 73 डेज तक लगातार आशा वर्कर्स की और फैसिलिटेटर्स की हड़ताल चली। जम्मू कश्मीर के अंदर भी 50 दिन तक लगातार हड़ताल चली। मध्य प्रदेश के अंदर 62 डेज तक हड़ताल चली। बिहार में भी 1 महीने से ज़्यादा हड़ताल चली। तो इस तरह से हम तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, पौंडीचेरी में, हमने काफ़ी स्टेट्स के अंदर देखा, उत्तराखंड में, अभी यूपी के अंदर, पंजाब के अंदर, कि देश की जो 10 लाख आशा वर्कर्स हैं वो लगातार संघर्ष कर रही हैं। हमारी समस्या ये है कि पिछले 17 साल से सरकार ने हमें जिस तरह से काम लगातार बढ़ाए हैं, लेकिन उन कामों के बदले जो हमारे इंसेंटिव्स बढ़ने चाहिए थे वो उस तरह से नहीं बढ़े। और हमारी मांग है कि वेतन मिलना चाहिए आशा वर्कर्स को। जो 45वां श्रम सम्मेलन हुआ उसमें ये सर्वसम्मति से पास हुआ था कि आशा वर्कर्स को पक्का कर्मचारी बनाया जाना चाहिए, उनको न्यूनतम वेतन भी दिया जाना चाहिए और तमाम सामाजिक सुरक्षा लाभ उनको दिए जाने चाहिए। जब 46वां श्रम सम्मेलन हुआ तो उसको सर्वसम्मति से दोबारा से वो प्रस्ताव पास किया गया कि इसको लागू किया जाना चाहिए। लेकिन तब के बाद से ये 9 साल पुरानी बात हो गई है, 9 साल से इसको लागू नहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए दूसरा काम का बहुत ज़्यादा दबाव लगातार आशा वर्कर्स पे बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार संघर्ष कर रही हैं आशाएं। और हम ये मांग कर रहे हैं कि जो न्यूनतम वेतन है जिसके बिना गुजारा नहीं हो सकता एक परिवार का, वो 26,000 बनता है। तो आशा फैसिलिटेटर्स को भी और आशा वर्कर्स को भी वो 26,000 न्यूनतम वेतन भी दिया जाना चाहिए, उनको कर्मचारी का दर्जा भी दिया जाना चाहिए और उनको बाकी भी ESI, PF समेत सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ दिए जाने चाहिए। इन मांगों को लेकर आशा वर्कर संघर्ष कर रही है। एक जो महत्वपूर्ण बात इसमें है वो ये कि आशाएं, क्योंकि हमारे देश का जो स्वास्थ्य का ढांचा है वो काफ़ी कमज़ोर है। कुछ जिन राज्यों को यदि हम अपवाद मान लें तो केरल जैसे राज्यों को, बाकी देश के अंदर काफ़ी कमज़ोर है हमारा स्वास्थ्य का ढांचा। जितनी हमारी जनता की ज़रूरतें हैं उनके अनुरूप नहीं है। तो आशाओं को लगाया भी इसीलिए था, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भी इसी रूप में शुरू किया गया था कि वो जनता की जो स्वास्थ्य की ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। और उसमें समुदाय के बीच में और स्वास्थ्य विभाग के बीच में एक कड़ी का काम किया है। आशा वर्कर्स ने तमाम स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने का काम किया है और बहुत ही उल्लेखनीय काम किया है। वो सरकार भी मानती है, उनकी तमाम रिपोर्ट्स भी मानती हैं कि जो टीकाकरण का प्रतिशत लगभग 100 हो गया है अभी, और संस्थागत प्रसूति लगभग 100% हो गई है। शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। तो उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं जो आशा वर्कर्स की बदौलत हमारे स्वास्थ्य सूचकांकों में हुई है। उसके बावजूद भी सरकारें हमारे काम को मान्यता नहीं दे रही। ये गुस्सा वर्कर के अंदर है और इसीलिए ये आंदोलन है। हमने ये कोरोना काल के अंदर भी देखा कि किस तरह से कोविड में आशाओं ने जितना काम किया, तमाम तरह के सर्वे भी किए, दवाइयाँ भी लोगों के घरों तक पहुँचाई, उनके बाकी सामान भी पहुँचाया, क्वारंटीन होने के लिए भी उनको कहा, स्क्रीनिंग भी की है, घरों पे पर्चे भी चिपकाए क्वारंटीन रहने के लिए, अनेकों काम किए। और उसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी कहना पड़ा कि भारत देश की आशाओं ने शानदार काम किया है। यदि वो उस तरह से काम नहीं करती तो जितना नुकसान कोविड ने हमारे देश में किया, ये नुकसान उससे पता नहीं, इमेजिन नहीं किया जा सकता था और कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता था। और WHO ने भारत की आशाओं को सम्मानित करते हुए हमें अवार्ड दिया ग्लोबल हेल्थ लीडर का। तो तमाम तरह से काम सामने है, लेकिन उसके बावजूद भी दुख की बात यह है कि सरकार उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। वो एक तरफ महिलाओं के संदर्भ में बयान जारी करती हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं और प्रधानमंत्री जी भी लाल किले से कहते हैं कि हम ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाना चाहते हैं। कभी वो नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का। उसके बावजूद, उनके तमाम नारों के बावजूद सच्चाई ये है आज कि जो बेहद ज़रूरी काम कर रही हैं आशा वर्कर्स देश के अंदर, वो सब महिलाएं हैं और वो जिनको सेवाएं दे रही हैं वो सब महिलाएं हैं और नवजात शिशु हैं। लेकिन उस काम को भी के महत्व को ना समझते हुए अनदेखी कर रही है सरकार, हम ये कह सकते हैं, और ये काफ़ी खराब बात है। और एक और इसमें ये पॉइंट मैं जोड़ूंगी कि आप ये भी देखिए कि ये तमाम तरह से धार्मिक भी बनते हैं, धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण भी करते हैं।
आपस में सांप्रदायिक नफरत फैला के अपनी सत्ता को हथियाना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को दिखाते हुए इस तरह से है कि हम बहुत धार्मिक हैं। वो उस नज़र से भी ये सोचें तो देखो, त्यौहार हमारे सिर पे है, वो त्यौहार नेताओं को भी मनाना है, लेकिन हम जो आम साधारण नागरिक हैं वो त्यौहार हमारे लिए भी मायने रखते हैं, हम भी उन त्यौहारों को मनाना चाहते हैं। उस बात का भी सरकार पे कोई असर नहीं है कि वो एक नोटिफिकेशन उनको जारी करना, जब उन्होंने वार्ता की है, कुछ बातों पे सहमति जताई है, तो उसके बाद उसको नोटिफिकेशन जारी करने में उनको क्या दिक्कत है। तो वो हम यहाँ से अपील भी कर रहे हैं कि वो नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए जल्दी से जल्दी, ताकि हम लोग भी अपना त्यौहार मना सकें। काही तांत्रिक अडचणी जर असतील तर गट प्रवर्तकांना कंत्राटी कर्मचाऱ्याप्रमाणे त्यांचं समायोजन करण्यात यावं ही आमची मागणी आहे। आणि सरकार या सर्व गोष्टीवर दुर्लक्ष करत आहे। विचार करतो, सांगतो ही सरकारची जुनी खेळी आहे आणि त्यांनी आश्वासन दिलं, सर्व वर्तमानपत्रामध्ये बातम्या आल्या, सर्व टीव्ही चॅनलमध्ये बातम्या आल्या, परंतु अंमलबजावणी करण्याची गोष्ट आली तर आतापर्यंत कोणताही जीआर काढण्यात आलेला नाही। परत आरोग्य संचालक, अतिरिक्त आरोग्य संचालक आणि विधान परिषदेचे उपाध्यक्ष गिरवाड साहेब यांच्याबरोबर त्या दिवशी बैठक झाली आणि गिरवाड साहेबांनी सांगितलं की गट प्रवर्तकाच्या विषयावर आम्ही 10,000 रुपये आम्ही त्यांना वाढ देऊ आणि देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि एकनाथराव शिंदे यांच्याबरोबर चर्चा करून आम्ही काहीतरी चांगला मार्ग काढू आणि मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये आम्ही तो प्रश्न मांडू, त्याला मंजुरी देऊ। परंतु आतापर्यंत कोणती मंत्रिमंडळाची बैठक झाली नाही आणि गिरवाड साहेबांनी हे 3 जे प्रमुख मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याबरोबर कोणती त्यांनी चर्चा केलेली नाहीये। त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य गणपती कृती समितीने जेव्हापर्यंत लिखित आश्वासन मिळत नाही तेव्हापर्यंत संपामधून माघार घेणार नाही अशी भूमिका घेतलेली आहे। आणि आज आम्ही घोषणा केलेली आहे, आज जाहीर सभा होती संविधान चौकामध्ये आम्ही घोषणा केलेली आहे, 12 तारखेची दिवाळी आहे। रेग्युलर मानधनामधून 3 महिन्याचा निधी आतापर्यंत जो 15,000 रुपये आशाच्या खात्यामध्ये यायला हवा होता तो 3 महिन्याचा निधी सुद्धा मिळाला नाही। म्हणजे 3 महिन्यापासून आशा वर्गाला मानधन नाही हे महत्त्वाचे आहे। आणि दिवाळीच्या आदल्या दिवशी पर्यंत आशा वर्गाच्या खात्यामध्ये अगर तो निधी नाही पडला तर दिवाळीच्या दिवस म्हणजे पहिला लक्ष्मीपूजनाच्या दिवस, लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी सर्व आशा वर्कर आणि गट प्रवर्तक ही काळी दिवाळी साजरी करत काळे वस्त्र धारण करून संविधान चौकामध्ये रात्र काढते ही आज आम्ही तिथे घोषणा केलेली आहे। त्यानंतर आमच्या महाराष्ट्राच्या नेत्या ज्या आशा वर्कर अँड फॅसिलिटेटर फेडरेशन ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय सचिव आहेत आणि सीटू हरियाणा राज्याच्या अध्यक्ष आहेत त्या कॉम्रेड सुरेखा आज जाहीर सभेकरता नागपूरला आले होते। आज संविधान चौकामध्ये जी जाहीर सभा होती, हजारोच्या संख्येमध्ये आशा वर्कर आणि गट प्रवर्तक त्या जाहीर सभेला उपस्थित होते। तुमच्याबद्दल भरपूर पत्रकार सुद्धा उपस्थित होते। 73 दिवसाच्या हरियाणामध्ये संप झाला आणि 73 दिवसाच्या संपाच्या दरम्यान हरियाणा सरकारने कोणकोणत्या पद्धतीचे पाऊल उचलले आणि कसं नमतं करण्यात आलं सरकारला आणि मागण्या करण्याकरता कसं भाग पाडण्यात आलं त्यांनी त्या जाहीर सभेमध्ये सविस्तर माहिती दिली। त्यामुळे मी सर्व माहिती देण्याकरता आणि केंद्र स्तरावर जी काही मोदी सरकारची भूमिका आहे ती कामगार विरोधी भूमिका आहे, त्यावर सीआयटीयूची पुढची भूमिका काय राहणार त्यावर कॉम्रेड सुरेखा मार्गदर्शन करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो।